हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पायनियर वीरेंद्र एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के सामने 10वीं कक्षा का फिजिकल साइंस का एमसीक्यू और एसएक्यू के ऊपर वीडियो लाया हूं। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एसटीपी पर 11.2 लीटर एक गैस का द्रव्यमान एम ग्राम होने से उसका वाष्प घनत्व कितना होता है। तो क्वेश्चन ये है, तो 11.2 लीटर एक गैस का द्रव्यमान कितना है, एम ग्राम है। तो आप लोग जानते होंगे कि एनटीपी एसटीपी पर किसी गैस का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर। तो हम 22.4 लीटर पर निकालेंगे तो 22.4 लीटर क्या है, 11.2 लीटर का दुगना है। तो उसका कितना हो जाएगा, तो 22.4 लीटर पर गैस का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 2 ग्राम हो जाएगा। आप लोग देखिए यहाँ पर 11.2 लीटर पर गैस का द्रव्यमान कितना है, एम ग्राम है। तो हमको कितना पर निकालना है, 22.4 पर। 22.4 पर कितना हो जाएगा, डबल होगा, 11.2 का है तो 2m होगा। अब हमको एक फार्मूला जानना होगा। फार्मूला क्या है, फार्मूला जो है m बराबर 2d होता है। फार्मूला क्या है, m बराबर 2d। तो यहाँ पर m का मतलब होता है द्रव्यमान और d का मतलब होता है वाष्प घनत्व। तो यहाँ पर 2 से जब भागा जाएगा, ठीक है, क्योंकि वाष्प घनत्व निकालना है। m बराबर क्या होता है, 2d। तो d जब निकालेंगे, m बराबर 2d है। अगर हम d जब निकालेंगे तो m बटा 2 होगा। और यहाँ पर m कितना है, 2m है। तो 2 से 2 में भाग जाएगा, 2 में 2 से भाग जाएगा तो 2 कट जाएगा। तो इसका आंसर m ही होगा। अगला क्वेश्चन है, गैसीय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान जिसको m द्वारा इंडिकेट करते हैं, वाष्प घनत्व d में क्या संबंध होता है, तो m बराबर 2d होता है। इस फार्मूला से आपको एग्जाम में सवाल जरूर ही देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपी या एसटीपी पर किसी गैस के 1 मोल आयतन कितना होता है, तो 22.4 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी गैस का वाष्प घनत्व 32 है, तो इसका अणु भार कितना है। अणु भार माने m पूछा है, ठीक है। तो जैसे मैं ऊपर ही बता दिया हूं कि m बराबर 2d होता है। तो d का मतलब वाष्प घनत्व, d जो है 32 है और m निकालना है। तो 2 में 32 से गुणा होगा तो क्या होगा, 64। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मीथेन का अणुभार 16 है। अणुभार माने क्या दिया हुआ है आपको, m दिया हुआ है। अणुभार माने m दिया हुआ है। तो वाष्प घनत्व कितना होगा, तो फार्मूला क्या होता है, m बराबर 2d। 2d होता है ना। अब वाष्प घनत्व निकालना यानी d निकालना, तो d को उधर ले जाएंगे, 2d बराबर m कर देंगे। तो 2 क्या होगा, बटा में आ जाएगा, m में 2 से भागा दे जाएगा तो 8 आंसर आएगा। एक चीज आप लोग ख्याल रखिएगा, एसटीपी या एनटीपी पर 22 लीटर किसी गैस के भार को अणुभार जिसको m कहते हैं, और 11.2 लीटर गैस के भार को वाष्प घनत्व जिसको d द्वारा इंडिकेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 मोल अमोनिया का परमाणु संख्या कितना होगा। तो 1 मोल अमोनिया का सूत्र क्या होता है, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। तो N के लिए क्या होगा, 1 होगा और H के लिए 3 होगा, यानी टोटल क्या हो जाएगा, टोटल आपको हो जाएगा 4। और एगेड्रो संख्या को किससे इंडिकेट करते हैं,
एवोगाड्रो संख्या को इंडिकेट करते हैं Na से। एवोगाड्रो संख्या को इंडिकेट क्या करते हैं? Na से करते। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 4Na होना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी गैस के वाष्प घनत्व D और आणविक भार यानी द्रव्यमान भार का अनुपात क्या होता है? तो 1:2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा बीटा गामा किरणों को भेदन शक्ति के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाइए। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आपको अल्फा आएगा, अल्फा लेस देन बीटा, उसके बाद लेस देन गामा। उसके बाद हीरा लोहा एवं चांदी की उसमें चालकता के घटते क्रम में, तो हीरा ग्रेटर देन चांदी, चांदी ग्रेटर देन लोहा। उसके बाद लोहा इनवर तांबा में किसका रेखीय प्रसार गुणांक सबसे कम होता है? तो इनवर का होता है। फायरी आइस को जलाने से प्राप्त पदार्थ का नाम और संकेत लिखिए। तो पदार्थ, फायरी आइस को जलाएंगे तो कौन सा पदार्थ प्राप्त होगा? मीथेन, जिसका संकेत होता है CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसटीपी या एनटीपी पर 11 ग्राम CO2 गैस का आयतन कितना होगा? तो हमको सबसे पहले पता लगाना होगा CO2 का अणु भार कितना होता है। तो CO2 का जो है अणु भार 44 ग्राम होता है। ठीक है, C के लिए 12 और O के लिए 16, और उसमें 2 से गुणा करेंगे तो 16 दूनी 32 और 12 44, ख्याल रखिएगा। तो 44 ग्राम CO2 का एसटीपी पर आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। तो 1 ग्राम का निकाल लेंगे। 1 ग्राम के लिए क्या होगा? 44 से भागा जाएगा, फिर 11 का पूछा है तो 11 के लिए निकालेंगे तो 11 चौके 44, और 4 से 22.4 में भागा देंगे तो 5.6 लीटर आएगा आंसर। सवाल देखिए, बहुत से कुछ बच्चे को समझ में नहीं भी आ सकता है, जिनका बेसिक कंसेप्ट नहीं ठीक रहेगा। एग्जाम में आपको इसी टाइप का सवाल देगा, आपको कंसेप्ट जानना होगा। आप सोचिएगा कि ये क्वेश्चन याद करके जाए, यही आएगा, तो फिजिकल में बहुत ही डिफिकल्ट है। इसीलिए फिजिकल साइंस बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट बन गया माध्यमिक लेवल पर, क्योंकि बच्चे को कंसेप्ट नहीं है। यदि बोर्ड पर समझाना रहता तो मैं और भी बेहतर तरीका से समझाता। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे सवाल है जिसको 10 मिनट का वीडियो में हमको समझाना है। इसीलिए आपका बेसिक कंसेप्ट होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश की किरणें वायु से जल में प्रवेश करती है तो उसका वेग क्या होगा? तो एक ही रहेगा, सेम ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, NH3 को शुष्क या सुखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो काली चूना या CaO। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले एक विद्युत संयोजी यौगिक का नाम? तो NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसको नमक भी बोलते हैं। दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले एक सहसंयोजी यौगिक का नाम H2O, जिसको जल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, HCl किस प्रकार के यौगिक का उदाहरण है? तो सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है। नेक्स्ट है, 12 ग्राम कार्बन दहन यानी जलाने से उत्पन्न गैस का अणु भार कितना होगा? तो 44 ग्राम होता है। कार्बन किस में जलेगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो मिलकर क्या बनेगा? CO2 का अणु भार क्या होता है? 44 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर किसी भी आदर्श गैस का आयतन 0 हो जाता है? तो -273 डिग्री C पर। 32 ग्राम ऑक्सीजन का, अब हम देखेंगे कि जो 32 ग्राम है ऑक्सीजन का अणु भार है कि नहीं। 32 ग्राम ऑक्सीजन का अणु भार होता है। आयतन एसटीपी पर कितना होगा? 22.4 लीटर होगा। द्रव में कितने प्रकार का प्रसार गुणांक होता है? तो 2 प्रकार का होता है। अगला, सूर्य की पराबैंगनी किरणों को कौन सा गैस अवशोषित करती है? तो ओजोन। नेक्स्ट है, यदि अवतल दर्पण से परावर्तित की किरण अभिलंब के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो आपतन कोण का मान कितना होगा? प्रकाश के परावर्तन कोण का नियम है कि आपतन कोण का मान जितना होगा उतना ही परावर्तन कोण का मान होगा। था
तो परावर्तन कोण का मान यहाँ 60 डिग्री है, तो आपतन कोण का मान भी 60 डिग्री होगा। अगला, एक ठोस के रेखीय प्रसार गुणांक की इकाई क्या है? तो 0C-1 होगा। अल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क का नाम बक्साइट, पीवीसी का पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला है, वायुमंडल के किस स्तर से रेडियो तरंगें परावर्तित होती है? आयन मंडल। ये आप लोग देख लीजिएगा कौन सा मंडल में कौन सा घटना घटित होता है, इससे आपको 1 नंबर का दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के रेखीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक एवं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का अनुपात कितना होता है? तो होता है 1:2:3 होता है। अगला है, जल के विद्युत विश्लेषण करने पर एनोड पर कौन सा गैस जमा होता है? ऑक्सीजन। और कैथोड पर हाइड्रोजन जमा होता है। प्रयोगशाला में H2S गैस को शुष्क करने के लिए या सुखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो P2O5। अगला है, STP पर 22.4 लीटर आयतन होता है, सॉरी 2.4 लीटर आयतन कितना ग्राम CO2 का होता है? तो देखिए आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, बोर्ड रहता तो बहुत ही बेहतर रहता है, कि 44 ग्राम का कितना होता है? 44 ग्राम CO2 का होता है 22.4 लीटर। तो अब क्या किया है, यहाँ पर 2.24 को पूछा है, यानी दशमलव क्या है, 1 अंक खिसक गया। तो यहाँ पर भी क्या है, 1 अंक के बाद दशमलव खिसक जाएगा। तो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा इसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को समझने के लिए आपको थोड़ा मैथ का कंसेप्ट आना जरूरी है, वरना यह वीडियो आपको समझ में नहीं भी आ सकता है। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें।